नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बंद है बाजार और आप सभी को मैरी क्रिसमस। और इसी के चलते बाजार बंद है। तो वो क्रिसमस का दिन है। मैं आप सभी के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी अपने हिसाब से शेयर करूंगा जो एक लंबी अवधि में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे सकते हैं। एंड कोई एक्सेप्शनल रिटर्न्स की उम्मीद ना करें हमारी वीडियोस में कि हम एक्सेप्शनल रिटर्न्स की बात करेंगे। हम केवल और केवल निफ्टी जितने रिटर्न दे सकता है उसको बीट कर सके, बस ऐसे स्टॉक्स ही कवर कर पाते हैं भाई साहब। उतनी रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि मल्टी बैगर खोज के आपको बता दें और खुद को ना पता हो वो काम नहीं करते हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल अमेरिका के बाजार कुछ समय के लिए खुले थे और जितने समय के लिए भी खुले थे काफी दमदार एक्शन देखने को मिला है। हालांकि कल भारतीय बाजार में तो क्लियरली देखने को मिला कि एफआई छुट्टी में पूरी तरीके से जा चुके हैं। बिल्कुल काम नहीं कराया उन्होंने, बहुत छोटा फिगर सामने आया है। एक एक करके चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। जापान का मार्केट हालांकि आज भी खुला हुआ है। जापान के बाजार की बात करें तो वहां भी बिल्कुल सुस्ती देखने को मिल रही है। यानी कि जब कोई नहीं है आप क्लास में आ जाओ तो मैडम भी नहीं पढ़ाती है, ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है जापान में। पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। तो अमेरिका में कल बढ़िया तेजी थी। डाउ जोन्स 390 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है 0.9% बढ़कर, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1% की तेजी अमेरिका के डाउ जोन्स में देखने को मिली है। नेस्डेक इंडेक्स में और दमदार एक्शन था, 1.25% की तेजी नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिली है। 20,000 के ऊपर नेस्डेक इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा है। 1.35% की तेजी नेस्डेक इंडेक्स में थी। S&P 500 1.1% ऊपर बंद हुआ है। तो S&P 500 में भी दोस्तों तूफानी तेजी थी। न केवल S&P 500, रसल 2000 एग्जैक्टली 1% बंद हुआ है। यानी कि अमेरिका की टॉप कंपनीज से लेकर छोटी कंपनीज तक सब में एक दमदार शानदार तेजी आते हुए दिखी है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी और ये काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे। तो उम्मीद कर सकते हैं अपना भारतीय बाजार भी कल अच्छा एक्शन में रहे। लेकिन कल हमारे लिए एक एडिशनल ट्रिगर है दोस्तों, और वो है निफ्टी की एक्सपायरी। और आप सभी को पता है एक्सपायरी कैसी हो रही है आजकल, बिल्कुल रेंज में रख देते हैं और तोड़ देते हैं बाजार को, और उसके अगले दिन होता है फिर बड़ा एक्शन। अब एक्सपायरी कहां हो सकती है उस पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के भी अपडेट दे दूं। तो ग्लोबल मार्केट्स में जैसा कि मैंने कहा जापान ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड नहीं करता तो ज्यादा अच्छा था। 15, 17, 2, 5 इस तरीके से पॉइंट्स की मूवमेंट चल रही है। करंटली 0.03% डाउन है, केवल 11 पॉइंट नीचे, यानी फ्लैट एज कैन बी फ्लैट। अब आ जाते हैं थोड़ा डेटा की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा एफआईआई ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से छुट्टी पे हैं। कैश मार्केट में 2454 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। अब फिगर आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना तो 8,000 करोड़ का खरीदा है, 5,000 करोड़ का, मतलब 8,000 करोड़ का बेचा है, 5,000 करोड़ का खरीदा है। इतना सा फिगर है, उसमें फिगर माइनस में ज्यादा बड़ा आ गया, बस और कुछ नहीं था। बाकी डीआईएस 2819 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। एफआईआईस फ्यूचर्स में 959 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं, और ऑप्शंस में थोड़ी अच्छी बाइंग करी है उन्होंने। तो एक बार जो फ्यूचर्स का डेटा है उसको डिकोड करते हैं कि स्टॉक्स में बाइंग आई है या इंडेक्स में। बाकी तो बहुत छोटा है तो कहीं भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। 959 करोड़ में उन्होंने फ्यूचर स्टॉक तो खरीदे हैं 1968 करोड़ के, बट फ्यूचर इंडेक्स 1000 करोड़ का बेचा है। तो इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देंगे ये एक्सपायरी पे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि देखो ऑप्शंस में बाइंग आई है, बाजार नीचे है, तो मेरे को लगता है पुट खरीदा होगा। इंडेक्स में डायरेक्ट फ्यूचर्स में 1000 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। अब इंडेक्स बैंक निफ्टी है या निफ्टी है वो तो राम ही जाने। तो मेरे हिसाब से आपके लिए मार्केट में इंडेक्स लेवल पे शायद उतना एक्शन नहीं होगा, लेकिन स्टॉक लेवल पे तेजी का एक्शन रहेगा। क्लियर कट बोल रहा हूं, स्टॉक्स में तेजी का एक्शन रहेगा। उसके पीछे रीजन फिगर दिख रहा है, डीआईआईस खरीद रही हैं, एफआईआईस फ्यूचर्स में उठा रहे हैं। तो बड़ी दिग्गज कंपनियों पे फोकस कीजिए जहां पे आपका पैसा बन सकता है। अब आते हैं आगे अपने भारतीय बाजार पे। निफ्टी 23,727 पे बंद हुआ है। ऐसा लगता है 23,850, 23,800 ऊपर में मुश्किल ही निकलेगा थर्सडे तो, यानी कल। फ्राइडे देखते हैं क्या बड़ा होता है क्या बड़ा नहीं होता। बाकी आपको पता ही है ऊपर 24,000 भी आ जाएगा तो भी हमारे घर तो ऊपर के बंदी हैं फिलहाल। तो मिनिमम हमें 24,000 के ऊपर चाहिए, और एक बार 24,400 के पार टिक गए हम तो फिर फ्रेश तेजी के लिए सोचेंगे, जिसकी उम्मीदें अभी थोड़ी सी कम लग रही हैं।
रिजल्ट सीजन अच्छा आएगा देन डेफिनेटली हम लोग ऊपर जाएंगे, और रिजल्ट सीजन खराब हो गया तो हम 23,300 जो हमारा सपोर्ट है वो भी ब्रेक करेंगे। तो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे दोस्तों, उनको जरूर क्लोजली वॉच कीजिएगा। तो अपना नीचे का 23,600 550 घर है और ऊपर में 23,800 850 का घर है। इस बीच में निफ्टी कहीं भी जा सकती है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 23,823 के करीब 50-70 पॉइंट की तेजी में आपको गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए मार्केट में भरपूर चल रहा है, लेकिन खबरों के दम पर नहीं चल रहा है। ओपन मार्केट में एक्शन होता है, वहीं पे समझने में मजा आता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बारे में, तो कल आपके लिए 5 में से 4 इंडाइसेस नेगेटिव बंद हुए हैं, एक पॉजिटिव बंद हुआ है। पॉजिटिव बंद हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स, 1/4% ऊपर था। बाकी सब चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या मिड कैप हो, फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए दिखे हैं। आईपीओ मार्केट ऑलमोस्ट बहुत हैवी एक्शन में चल रहा है दोस्तों आपके लिए, और कुछ नई लिस्टिंग भी आपके लिए बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। 27 तारीख को होगा आईपीओ लिस्टिंग का बड़ा एक्शन, यानी कि आप कह सकते हो परसों, क्योंकि आज आपका 25 है, कल 26, परसों 27। डैम कैपिटल बाजार में उतरेगा, ममता मशीनरी उतरेगा, ट्रांसरेल लाइटनिंग उतरेगा, सनातन टेक्सटाइल उतरेगा, कॉन्कॉर्ड बायोटेक उतरेगा। तो ये सारे के सारे आईपीओ आपके लिए बाजार में उतरेंगे 27 तारीख को, यानी 1 नहीं 2 नहीं 5 लिस्टिंग है 27 तारीख को। आईपीओ की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईपीओ में लिस्टिंग ही लिस्टिंग है, ऑनगोइंग आईपीओ भी काफी सारे हैं। कैरारो इंडिया का आईपीओ बंद हुआ है अभी 24 तारीख को, वेंटिव हॉस्पिटलिटीज का कल बंद हुआ है, सेनोरॉस का कल बंद हुआ है, और एक आपका ओपन है जो कल बंद होगा, और वो है आपका यूनिमैक एरोस्पेस का आईपीओ। तो आईपीओ एक्शन बड़ा तगड़ा चल रहा है मार्केट में इस समय, और इन सबके आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता ही रहता हूं। कल मैंने 3 आईपीओ की डिस्कशन करी थी। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।